हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम किरण आरेख के नियम सीखेंगे। किरण आरेख मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो हमारा किरण आरेख बनता है, किस प्रकार से किरण आती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, ये सारे नियम हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। किरण आरेख के जो नियम हैं ये आगे आने वाले पार्ट में, जैसे कि हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए आइए सीख लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर ये चित्र बना हुआ है, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये मुख्य अक्ष होता है हमारा, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो पहला पॉइंट समझिए क्या है, कॉपी पेन उठाइए और नोट करते चलिए। पहला पॉइंट क्या है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये किरण, ये वाली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपतित किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, ये यहां से क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, ये वाला फोकस है, ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। ये किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है, ये अवतल दर्पण के हैं और इधर क्या है, उत्तल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण में पहले देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा, कहता है ये वाली समांतर किरण है और परावर्तन के पश्चात देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो ये नंबर 1। आगे देखिए उत्तल दर्पण में यही पॉइंट क्या होता है, इसमें भी मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये निकल तो यूं जाती है, देखिए ऊपर को जा रही है, लेकिन हमें प्रतीत क्या होता है कि ये फोकस से होती है। देखिए प्रतीत क्या होगा, ये फोकस से जा रही है, ठीक है, प्रतीत क्या होगा, फोकस से जा रही है। और इसमें क्या होता है, फोकस पे आ रही है, ये फोकस पे ही जाती है कि मुख्य अक्ष से के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ इसमें क्या है, प्रतीत हो रही है, जा रही है, वास्तव में क्या है, यहाँ से टकराई और परावर्तन के पश्चात ऊपर निकल जाती है, इधर ये इस साइड पे, ठीक है, इस दिशा में जाती है। और मुख्य फोकस के क्या, देखिए मुख्य फोकस से लग रहा है ना, मुख्य फोकस से जा रही है। तो ये हमारा एक पॉइंट नंबर 1 हो गया, नियम नंबर 1। अब सेकंड नियम को देखते हैं। सेकंड नियम हमारा क्या कहता है, इसमें जो फर्स्ट नियम है उसका जस्ट उल्टा। उल्टा कैसे, देखिए इसमें क्या था, आपतित किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, मुख्य फोकस से आने वाली किरण, जो किरण हमारी मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से गुजर रही है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। पहले क्या था, इसमें समांतर आ रही थी और मुख्य फोकस से जा रही थी, लेकिन इसमें क्या है, मुख्य फोकस से आएगी और समांतर जाएगी। तो ये फर्स्ट नियम के जस्ट विपरीत है। तो ऐसे ही इसमें उत्तल दर्पण में भी है। उत्तल दर्पण में भी जब कोई किरण, आपतित किरण मुख्य फोकस की दिशा में जाती है, देखिए मुख्य फोकस की दिशा में जा रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात, देखिए यहां से परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये वाली मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। क्या है, जब कोई आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई, दिशा, दिशा कौन सी है, मुख्य फोकस की ओर उसकी, ठीक है, मुख्य फोकस की ओर जा रही है, और तब परावर्तन के पश्चात कैसी आएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3, नियम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये जब कोई आपतित किरण, देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, ठीक है, कहां से, वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र है हमारा, ये हमारा वक्र है, इसका केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पे टकराएगी और परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन के पश्चात ये उसी माध्यम में, उसी दिशा में,
ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहां से? वक्रता केंद्र से, तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जो गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो रूल नंबर 3 ये हमारा क्या था। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में यही नियम क्या कह रहा है। उत्तल दर्पण में देखिए, ये उत्तल दर्पण में क्या है, जब कोई आपतित किरण, ठीक है, क्या कहें, आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण हमारी वक्रता केंद्र सी की दिशा में आती है, कहां? सी की दिशा में, सी की ओर, देखिए सी की ओर जा रही है, ये यहां से जाके यहां से वापस लौट जाएगी, लेकिन ये है तो दिशा कौन सी है? सी की दिशा में, ठीक है। जब कोई आपतित किरण हमारी वक्रता केंद्र सी की दिशा की ओर जाती है, तब क्या होता है, वह उसी माध्यम में, देखिए उसी दिशा में, तब क्या होता है, वह उसी दिशा में या फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। सेम है, इसमें भी अवतल दर्पण में भी उसी मार्ग से वापस लौट रही थी और इसमें भी उसी मार्ग से वापस लौट रही थी। कंडीशन क्या थी कि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही थी और इसमें भी वक्रता केंद्र की दिशा में ही आ रही थी, तो हमारी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब देखिए अगला पॉइंट, जब कोई आपतित किरण तिर्यक दिशा में, तिर्यक दिशा मतलब इसी तिरछी तिर्यक दिशा में बिंदु P, कहां पे? बिंदु P पर आपतित होती है। जब कोई किरण तिर्यक दिशा में बिंदु P पर आपतित होती है, कहां पे? बिंदु P पर आपतित होती है, मतलब टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात वह तिर्यक दिशा में ही वापस लौटती है, ठीक है। देखिए तिर्यक दिशा में आ रही थी और बिंदु P से परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही लौटती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोण भी हमारा समान रहता है। ये कोण I बराबर क्या होगा, कोण R के, तो कोण I और कोण R दोनों कैसे? सेम रहते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी वही सेम कंडीशन रहने वाली है। इसमें भी क्या होता है, ये वाली किरण इस तरह से आती है और बिंदु P ये होता है हमारा ध्रुव, बिंदु P यानी ध्रुव से टकराती है, परावर्तन के पश्चात उसी तिर्यक दिशा में वापस लौटती है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कोण I बराबर कोण R के होता है, दोनों कोण समान रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो भी नियम देखे किरण आरेख के, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।